जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी ये है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5। राइट ए फंक्शन कॉल्ड जीरो स्मॉलर। आपने एक फंक्शन लिखना है, उसका नाम आपको बता दिया गया है जीरो स्मॉलर। दैट इज पास टू इंटीजर आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। अब आपने दो इंटीजर आर्गुमेंट पास करने हैं और उनको बाय रेफरेंस पास करना है। अब आपको पता है दो तरीके हमारे पास, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। यहाँ पे हमने बाय रेफरेंस पास करना है एंड देन सेट्स द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स टू जीरो। तो जो उनमें से छोटा होगा ना उसकी वैल्यू हमने जीरो कर देनी है। राइट अ मेन प्रोग्राम टू एक्सरसाइज दिस फंक्शन। मेन प्रोग्राम लिखें, इस प्रोग्राम को एक्सरसाइज करें। तो इधर हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कंसोल एप्लीकेशन सी प्लस प्लस। इसका नाम रख लेते हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन 3। जी अब इसमें देखिए, हमने सबसे पहले फंक्शन बनाना है। अब इसका क्या काम है, सिर्फ इसकी वैल्यू सेट करना। जो स्मॉलर है उसकी वैल्यू जीरो सेट करना। रिटर्न इससे कुछ नहीं करना, तो लिहाजा इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड। नाम इसका रखना है जीरो स्मॉलर, ये मैं बता दिया गया था। और दो इंटीजर आर्गुमेंट आपने पास करना है, इंटीजर फर्स्ट कर लें और इंटीजर सेकंड। दो आर्गुमेंट करने, ए बी भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हैं। अब ये बाय रेफरेंस पास करने हैं, बट जब भी बाय रेफरेंस पास करने हैं तो आपने इनके साथ एम्परसेंड लगाना है, इंटीजर के साथ एम्परसेंड। अब ये बाय रेफरेंस है। बाय रेफरेंस से मुराद है कि अगर आप इनकी वैल्यू इस फंक्शन में चेंज करेंगे तो वो मेन प्रोग्राम में भी चेंज हो जाएगी। अब आप इधर दो वेरिएबल बनाए, इंटीजर ए बना ले, ए बी। अब क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि इनकी वैल्यू आपने इनपुट करनी है कि साइन करनी है। अब आपकी मर्जी है, तो हम इजी काम कर लेते हैं, हम इनकी वैल्यू साइन कर देते हैं 5 और 10। ये वैल्यू साइन कर देते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा इनपुट करनी है तो फिर आपने इनपुट करनी है। उसी तरह सी आउट लिखे, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर ए एंड प्लीज एंटर वैल्यू फॉर बी। अब इसके बाद फंक्शन कॉल कर ले जीरो स्मॉलर, इसमें ए पास कर दे और बी पास कर दे। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इनकी वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई। क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, आपने जेहन में रखना। आपने इसको बाद में सी आउट भी करवाना है। सी आउट ए इज इक्वल टू, इधर आप ए लिख दें और कॉमा लगा के बी इज इक्वल टू बी। अब देखिए ए की वैल्यू 5 है, बी की 10। तो अब देखते हैं कि जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, ए की वैल्यू 5 बी की 10। अच्छा सॉरी, हमने फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया, फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। फंक्शन के अंदर हमने लिखना है इफ फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। अगर जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से छोटा है, बल्कि एक एक स्टेटमेंट है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट छोटा है तो फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो कर देंगे। एल्स सेकंड इज इक्वल टू जीरो, सेकंड को जीरो कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए ए की वैल्यू जीरो है, बी 5 बी 10 है। अब ए की वैल्यू 5 थी, अब ए की वैल्यू 5 थी, लेकिन फंक्शन में हमने इसकी चेंज किया तो ओरिजिनल भी चेंज हो गई है। ये किस वजह से, कि हमने पास में रेफरेंस किया है। जब हम एम्परसेंड लगाते हैं कि अब ये पास में रेफरेंस है। अब अगर आप फंक्शन के अंदर फर्स्ट की वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेसिकली अब ए और फर्स्ट ये आपस में लिंक हो गए हैं। आप फंक्शन के अंदर फर्स्ट की वैल्यू चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगी। अगर ये पास बाय वैल्यू होती है, देखिए अगर मैं एम्परसेंड खत्म कर देता हूं, अब ये पास बाय वैल्यू है। अब ए की वैल्यू पास होगी फर्स्ट के अंदर, बी की वैल्यू जो 10 है वो पास होगी सेकंड के अंदर। आप इधर जो मर्जी चेंजेस करें, इनकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखिए ए 5 है बी 10, ए 5 बी 10। तो ये है पास बाय वैल्यू। अगर आपने पास में रेफरेंस करना है तो आपने एम्परसेंड लिखना है। अब एम्परसेंड लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे तो ओरिजिनल की भी चेंज हो जाएगी। अब मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ जी 15। अब देखते हैं बी को जीरो हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए ए 15 बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस।
उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।